Praise God that we have reached chapter 20 of the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य का किताब के 20वें अध्याय तक पहुंचने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Someone called me the other day and asked me, sir, before you teach chapter 20, I just want to know the sequence of events that will take place after the rapture of the church. इस अध्याय का अध्ययन से पहले एक भाई ने मुझे संपर्क करके आग्रह किया कि सर 20वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले कलीसिया का मेघारोहण, कलीसिया का बादलों पर उठा लिए जाने के बाद से लेकर के इस मुकाम तक जो भी घटना घटेगी उनको क्रमानुसार अगर आप बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। No, I hope many believers will try to understand what we are going to share with you. और मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकांश जो विश्वासी गण हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस क्रम को जो हम आपको बताने जा रहे हैं समझने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। We were trying to learn what would happen during the time of great tribulation. महासंकट काल के समय में क्या होने जा रहा है या क्या होगा, इन विषयों को हम लोग सीख रहे थे। We were spending almost from chapter 4 to 19 about the future events. चौथे अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक हम लोग प्रमुख रूप से भविष्य में क्या होने जा रहा है इन विषयों का अध्ययन कर रहे थे। Mainly that portion talks about the great tribulation period. और प्रमुख रूप से वो जो भाग है चौथे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक का जो भाग है वो महासंकट काल के विषय में वर्णन करती है। Last week in chapter 19 we learned about three important things, that is the marriage of the lamb. और पिछले सत्र में 19वें अध्याय में हम लोगों ने प्रमुख रूप से 3 बातों को सीखा था। उनमें से पहला है मेमने का विवाह, and second is the battle of Armageddon, दूसरा है हर्मगिद्दो का वो युद्ध, and thirdly the glorious appearance of our Lord Jesus Christ. और तीसरा है हमारे प्रभु यीशु मसीह का महिमामय प्रकट होना। In chapter 20 we are going to learn about two important subjects. अब इस 20वें अध्याय में हम लोग 2 मुख्य विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। That is the great millennium and then the white throne judgment. और उनमें से पहला है वह महान हजार राजत्व और श्वेत सिंहासन का न्याय। In between the millennium and the white throne judgment, 1000 साल के राजत्व और श्वेत सिंहासन के काल के बीच में there is a great and final battle of the devil against God. तो इन दोनों घटनाओं के और इन दोनों कार्यक्रम के बीच में एक महायुद्ध होगा, जो अंतिम युद्ध होगा, जो शैतान परमेश्वर के खिलाफ लड़ेगा। That is the last revolt of the devil against the living God. शैतान का ये अंतिम प्रयास होगा जीवित परमेश्वर के खिलाफ। So now you have a little understanding about the things that would happen after the rapture of the church. कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद क्या-क्या घटना घटेगी, इन विषयों को आपने संक्षिप्त में जरूर जाना होगा। Let me repeat it once again, one by one. एक बार फिर से मैं उन सारे घटनाओं को क्रमानुसार आपके सामने बताना चाहता हूं। The next prophetic event in this world is going to be the rapture of the church. अगला इस दुनिया का मानव जाति के इतिहास में अगला सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होगा वो कलीसिया का उठा लिया जाना होगा। There is no sign left for the rapture of the church. कलीसिया के उठा लिए जाने के संबंध में जो भी चिन्ह बताए थे उनमें से कोई भी चिन्ह अभी अधूरा नहीं रहा। Everything is ready, the platform is ready for the rapture of the church. कलीसिया के उठा लिए जाने के लिए सब तैयारियां पूरी हो चुकी है। You don't have to wait for a sign. अब आपको और चिन्ह का इंतजार नहीं करना होगा। So the world is ready for the rapture of the church. तो ये दुनिया जो है कलीसिया के उठा लिए जाने के लिए बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। Soon after the rapture of the church, कलीसिया के मेघारोहण के तुरंत बाद there will be the revelation of the Antichrist. कृष्ण विरोधी प्रकट होगा। Within few moments or within few days, the Antichrist will take over the power of the whole world. और वह अपने राजत्व में अपने शासन में आने के तुरंत बाद कुछ दिनों के अंतर में वो पूरे
दुनिया को अपने नेतृत्व के अधीन कर लेगा। Under the leadership of Russia or some other countries, they may attack Israel. रशिया और अन्य कुछ देशों, अन्य कुछ शक्तिशाली देशों के सहायता से वे इजराइल के ऊपर आक्रमण करेंगे। And suddenly the Antichrist will come as a Messiah for Israel to protect them. और अचानक ऐसे समय में ये जो ख्रिस्त विरोधी है, इजरायलियों के लिए मसीहा बन करके आएगा। He will make the covenant with Israel for 7 years. 7 साल के लिए, आगामी 7 साल के लिए वह इजरायलियों के साथ एक संधि बनाएगा। He will provide peace and safety for Israel. इजरायलियों को शांति और आश्वासन देने का वायदा करेगा। They will believe in the false Messiah. और उस समय में ये इजरायली लोग उस झूठे मसीहा पर यकीन कर लेंगे। And the next important event according to the book of Revelation is, और प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार अगला जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, that God will designate few angels to seal and set apart 1,44,000 Jewish people. और ऐसे समय में परमेश्वर 1,44,000 यहूदी सुसमाचार प्रचारकों को अलग करके अपने लिए मोहरित कर देगा। They will go around the world and preach the gospel of the kingdom. और उन लोगों का 1,44,000 उन यहूदी इवेंजलिस्ट लोगों का प्रमुख उद्देश्य होगा कि वे पूरे दुनिया में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। Then God will send 2 witnesses to Jerusalem. और फिर परमेश्वर यरूशलेम में 2 साक्षियों को भेजेगा। They will serve the Lord for 42 months, that is 3.5 years, till the middle of Great Tribulation. और फिर ये जो 2 साक्षी होंगे वे आगामी 42 महीने तक अर्थात 3.5 साल तक वे लोग वहां गवाह देते रहेंगे। And the 3 series of judgments will begin on this earth. और फिर उसके बाद 3 जो न्यायों का श्रृंखलाएं होगी वो आरंभ हो जाएगी। And as we learn the seal judgment and the trumpet judgment, finally the bowl judgment. जैसे कि हम लोगों ने उन 3 न्यायों का श्रृंखलाओं को देखा, पहला है मुहर के न्याय का श्रृंखला, अगला है तुरही के न्याय का श्रृंखला और तीसरा है कटोरे के न्याय का श्रृंखला। The whole world will go through the Great Tribulation. और उस समय में ये पूरी दुनिया उस महासंकट काल से होकर गुजरेगी। In the middle of Great Tribulation, और महासंकट काल के बिल्कुल मध्य में the devil who will ascend from the bottomless pit, और ऐसा वो शैतान जो अथाह कुंड से निकल कर आएगा, he will enter into Antichrist. वो ख्रिस्त विरोधी में प्रवेश कर जाएगा। And he will make war with these 2 witnesses. और फिर वो ख्रिस्त विरोधी इन 2 साक्षी से युद्ध लड़ेगा And they will be killed. और उन्हें पराजित कर उन्हें मार डालेगा। And the Antichrist will put his image in the temple in Jerusalem. और फिर ख्रिस्त विरोधी यरूशलेम के मंदिर में अपना एक प्रतिमा स्थापित कर देगा। And from that moment Israel will have war with Antichrist and his allies. और फिर उसके बाद से इस्राएली लोग उस ख्रिस्त विरोधी और उनके सारे सेना के खिलाफ हो जाएंगे। The whole world will gather against Israel to fight against Israel under the leadership of Antichrist. ख्रिस्त विरोधी के नेतृत्व में दुनिया के सारे देश एकत्रित होकर इजराइल से युद्ध लड़ने निकल पड़ेंगे। During this great tribulation, इस महासंकट काल के समय में church will be with Christ. कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के संग रहेगी। And there will be Bema seat judgment where every believer will be rewarded according to their works. और कलीसिया मसीह के उस बेमान न्याय सिंहासन के सामने से होकर गुजरेगा, जहां पर मसीह कलीसिया के हर एक विश्वासियों को उनके किए हुए भले कामों के लिए प्रतिफल देगा। Toward the end of great tribulation, महासंकट काल के अंत में Lord Jesus will come down. प्रभु Into the lake of fire. वो ख्रिस्त विरोधी को और शैतान को गिरफ्तार करके उन्हें आग की झील में डाल देगा। Then we have the sheep and goat judgment. और उसके बाद फिर हमारे सामने बकरी और भेड़ का न्याय होगा। The sheep is the believing Jews. भेड़ जो है वो उन यहूदियों को इशारा करता है
जिन्होंने विश्वास किया है। Now my brethren who is mentioned in that sheep and goat judgment, my brethren is specially referring to the believing Jews. भेड़ और बकरी के न्याय में भेड़ों को संबोधित करते हुए मेरे भाई जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो उन यहूदियों को है जिन्होंने महासंकट काल के समय में विश्वास किया था। And sheep will be referring to the Gentile believers who will enter into the kingdom of God. sheep भेड़ जो है वो उन अन्य जाति विश्वासी लोग होंगे जो मसीह के उस 1000 साल के राज्यत्व में प्रवेश करेंगे। My brethren is referring to the Jewish believing Jews who will enter into the kingdom. मेरे भाई ये वे लोग हैं जो यहूदी होते हुए भी उन्होंने मसीह पर विश्वास किया और वे भी 1000 साल के राज्यत्व में प्रवेश करेंगे। That is why Paul said all Israel will be saved. इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि सभी इजरायली बचा लिए जाएंगे। And that is talking about the national restoration of Israel when they as a nation will believe in the Lord Jesus Christ. और इस घटना को हम लोग इजराइल राष्ट्र का पुनर्गठन हम लोग कह सकते हैं जिसमें पूरी इजराइल यीशु मसीह पर विश्वास करेगी। Then we come to chapter 20 of the book of Revelation. और इन सारी घटनाओं के उपरांत हम लोग 20वें अध्याय में आते हैं। All these weeks इन सारे हफ्तों में we had storms after storms. कई प्रकार की आंधियों का हमने सामना किया। But when we come to chapter 20, लेकिन जब हम 20वें अध्याय में आते हैं we have calm and quiet 1000-year reign of Christ. 20वें अध्याय में कुछ 2-3 दृष्टिकोण मैं आप लोगों के सामने इस अध्ययन के संबंध में रखना चाहता हूं। In chapter 20, 20वें अध्याय में 6 times 1000-year is mentioned. 20वें अध्याय में 1000 साल 6 बार इसको जिक्र किया गया है। We don't see much explanation about this 1000-year reign in the book of Revelation chapter 20. इस 1000 साल का जो राज्य होगा इसके विषय में विस्तार से विवरण हम लोग प्रकाशित वाक्य का किताब 20वें अध्याय में नहीं देख पाते। We see some prophecies in the book of Isaiah. यशायाह नबी के किताब में इस 1000 साल के राज्यत्व के संबंध में कुछ भविष्यवाणियों को देखते हैं। We see in the Old Testament there are many instances where we see that a king will rule the world righteously. और पुराने नियम के अन्य भागों में भी हम लोग देखते हैं कि ऐसा एक राज्य आने वाला है जिसमें एक राजा धार्मिकता के साथ न्याय करेगा। The concept of Messiah for the Jewish people is that a Messiah, an anointed king, will come and rule this world. यहूदी लोगों के अनुसार मसीहा का जो उनका विचारधारा है वो इस प्रकार है कि वो एक राजा होगा जो आकर के इस दुनिया पर अपना शासन जमाएगा। That is the covenant God made with David. अब ये वो वाचा है जिसे परमेश्वर ने दाऊद के साथ बांधा था। Even the first question in the New Testament is, और इतना ही नहीं, नया नियम के शुरुआत में जो सबसे पहला सवाल था, you know what is the first question in the New Testament? नया नियम का सबसे पहला सवाल कौन सा है आपको पता है? Matthew 2 verse 2. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 2 पद। Where is the king of the Jews born? लिखा है कि यहूदियों को वो राजा कहाँ है? Where is he born? कहाँ उसका जन्म हुआ है? So that is the first question in the New Testament. तो नया नियम का पहला सवाल यही है। The Old Testament prophets prophesied about the king will be born. पुराने नियम के जितने भी भविष्यवक्ताएं हैं उन लोगों ने एक राजा के जन्म के विषय में भविष्यवाणी की। A king will rule. एक राजा जो शासन करेगा। His kingdom will be everlasting. उसका राज्य सनातन के लिए या सदैव
बना रहेगा, He will rule as the son of David. वो दाऊद के संतान के रूप में शासन करेगा। There will be peace and prosperity during his time. उसके शासन काल के समय में सब जगह संपन्नता और शांति का माहौल बना रहेगा। But now Christendom is mainly divided into three views. लेकिन अब मसीहत में इस विचारधारा को तीन अलग अलग रूप मिले हैं। Before we study millennium, 1000 साल का इस अध्ययन से पहले you must know those three views. आपको उन तीन विचारधाराओं को जानना बहुत जरूरी है। The first view, पहला विचार, that is called amillennialism. उसको कहते हैं अमिलेनियलिज्म, That means जिसका अर्थ है there is no literal reign of Christ of 1000 years on this earth. उन लोगों का इस विचारधारा का यकीन या इस विचारधारा का पालन करने वाले लोगों का मानना है कि यीशु मसीह का जो 1000 साल का राजत्व है वो अक्षरिक रूप से नहीं होगा। It is not on this earth. वो इस संसार का बात नहीं कर रहा It is है, impossible. ये असंभव है। No literal reign of Christ on this earth. तो इस संसार में यीशु मसीह का राजत्व असंभव है। Instead, इसके बजाय Christ is reigning in our hearts. यीशु मसीह आज हमारे दिल में शासन कर रहा है। Christ is reigning from heaven. यीशु मसीह आज स्वर्ग से शासन कर रहा है। Now, there are some wonderful Bible teachers teach and believe that. और ताज्जुब की बात है कि कुछ बहुत ही अच्छे बाइबल के विद्वान लोग भी इस विचारधारा का अनुसरण करने वाले हैं। I don't know any of you believe in that view. और मुझे नहीं पता आप में से भी कुछ लोग इस विचारधारा के होंगे या नहीं। Second view, दूसरा विचार, I want all of you to know that. और मैं चाहता हूं कि आप इन सारे विचारधाराओं से अच्छी रीति से वाकिफ हो जाए। That is called और दूसरा जो विचार है post-millennialism. वो है पोस्ट मिलेनियलिज्म। Now, what do they teach? ये पोस्ट मिलेनियलिज्म का अर्थ क्या है या ये विचारधारा के लोग क्या सिखाते हैं? According to their teaching, उन लोगों की शिक्षा के अनुसार Christ is ruling now, यीशु मसीह जो है वो आज शासन कर रहा है and the world will become better and better and better. और ये जो दुनिया है यीशु मसीह के शासन के वजह से बेहतर और बेहतर बनता चला जाएगा। And when it will become more better, जब ये दुनिया बेहतर बनते जब वो सर्वोत्तम बन जाएगा then Christ will come. तब यीशु मसीह आएगा। What is the problem with that view? इस विचारधारा का समस्या क्या है? Bible never says that the world will become better. बाइबल में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि ये दुनिया बेहतर की ओर बढ़ रहा है। Instead, Paul says in Timothy, इसके बजाय प्रेरित पौलुस तिमुथियुस की पत्री में कहता है, in last days there will be perilous times. लिखा है कि अंत के समय में और भयंकर दिन होंगे। Not as some Pentecostals and charismatics say, the world is becoming more revived and more people are coming to the Lord. जैसे कि कुछ पेंटेकोस्टल्स लोग और कुछ करिस्मेटिक्स लोग, उन लोगों का मानना है कि ये दुनिया और अधिक जागृत हो रही है और अधिक बेहतर बनते चले जा रहा I है। would say, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ as a student of the Bible, परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी होने के the नाते world is becoming more worse. ये दुनिया और बुराई की तरफ बढ़ रहा है। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, oh, when the Son of Man comes, I do not know whether I can find faith on this earth. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अरे जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो इस धरती पर विश्वास को पाएगा? So the world is becoming not better. तो ये दुनिया बेहतर नहीं हो रहा है, The world is becoming more worse. ये दुनिया और बुरा होते चले जा So रहा the है। second view did not get much popularity. तो ये जो दूसरा विचारधारा है वो बहुत ज्यादा प्रमुख और बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ। The third view, तीसरा विचार, which I hold on to, जिस विचारधारा के साथ में खड़ा हुआ हूं and I believe in premillennialism. और इस तीसरा जो विचारधारा है वो है प्री मिलेनियलिज्म। And the two speciality of this view is that और इस प्री मिलेनियलिज्म का दो विशेषता ये है that Christ will rule this world literally for 1000 years. प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर 1000 साल तक अक्षरिक रूप से राज्य करेगा। And 6 times 1000 years reign is mentioned in chapter 20 of book of Revelation. प्रकाशित वाक्य का किताब उसके 20वें अध्याय में 1000 साल राजत्व जो शब्द है
ये 6 बार इस शब्द का जिक्र हम लोग देखते हैं। And many teach in our circle also, they say that 1,000 year is not literal. और हमारे ही बीच में ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग भी हैं जो मानते हैं कि 1000 साल अक्षरिक रूप से 1000 साल नहीं है। It is figurative usage. ये एक चिन्हात्मक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। I have no problem अब इस विचार के साथ मेरा कोई समस्या नहीं है, because his kingdom exists and everlast and it is forever. क्योंकि मसीह का जो राज्य होगा वो सदैव युगानुयुग बना रहेगा। It will continue eternally. ये अनंत काल तक बना रहेगा। But I believe लेकिन मैं विश्वास करता हूँ in literal 1,000 year reign of Christ. यीशु मसीह का अक्षरिक रूप से 1000 साल का राज्यत्व के ऊपर, Because my Bible says it. क्योंकि मेरा बाइबल इस बात का प्रमाण करता है। I don't say it is figurative usage. और जब मेरे बाइबल में ये बिल्कुल स्पष्ट है तो मैं इसे चिन्ह के रूप में नहीं देखना Though चाहता। the book of Revelation talks about many figures, तो यद्यपि सही बात है कि प्रकाशित वाक्य की किताब में बहुत सारी बातें चिन्ह के रूप में बताया so गया I है। believe in the literal reign of 1,000 year reign of Christ. तो मैं व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह का 1000 साल के राज्यत्व के ऊपर यकीन करता हूँ। So keeping that in mind, इन बातों को मद्देनजर रख करके please come with me to chapter 20 of the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य का किताब उसके 20वें अध्याय में आइए। Verse 1 says, पहला पद में लिखा है, I saw an angel coming down from heaven. मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। He has the key of the bottomless pit. उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी। We studied about bottomless pit in chapter 9. और 9वें अध्याय में हमने अथाह कुंड का विषय को देखा था। Then in chapter 11, और फिर उसके बाद 11वें अध्याय में भी देखा। and we have in chapter 20 verse 1. और 20वें अध्याय का प्रथम पद में भी हम लोग अथाह कुंड को देखते हैं। What does it mean by this? ये अथाह कुंड का अर्थ क्या है? One brother texted me and asked me what is the meaning of the word bottomless pit. और किसी एक भाई ने मुझे मैसेज में सवाल पूछा कि ये अथाह कुंड का अर्थ क्या है? And this is the place abode of the demons. अब ये अथाह कुंड वो जगह है जहां दुष्ट आत्माएं रहती है। In the Greek language, the word abyss means boundless, limitless pit. और अबिस करके यूनानी भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा एक गड्ढा, ऐसा एक कुंड जिसका कोई था नहीं है, जिसका कोई सीमा नहीं है। In original language, it also has the meaning of dark dungeon or prison or a gloomy place. और अगर आप अबिस शब्द का दूसरा अर्थ भी देखो तो आप उसका दूसरा अर्थ भी आप देख सकते हैं, जैसे अंधकार, गुफा, या फिर ऐसा एक कष्ट और बहुत ही दर्द का एक जगह आप देख सकते हैं। And it is the place or a prison or a bondage of the fallen angels. अब ये जो जगह है वो पतित स्वर्गदूतों का, गिराए हुए स्वर्गदूतों का एक निवास स्थान बन चुका है। And it's from this place the devil came out and lived in Antichrist. और इस जगह से और ऐसे जगह से वो शैतान निकल कर आता है और कृष्ण विरोधी में प्रवेश कर जाता है। And the Antichrist ruled the world for 7 years. और कृष्ण विरोधी 7 साल तक इस पूरे दुनिया पर शासन करता But है। at the end of the Great Tribulation, लेकिन संकट काल के, महासंकट काल के अंत में, we just studied in last week हम लोगों ने बीते हुए सत्र में पढ़ा that the Antichrist and the false prophet were defeated and they were thrown into the lake of fire. कृष्ण विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता पराजित किए गए और उन्हें आग के कुंड में डाल दिया गया। So this angel comes with a chain. अब ये जो स्वर्गदूत है 20वें अध्याय का पहला पद में एक जंजीर के साथ आता है। And in verse 2 says, दूसरे पद में लिखा है, he caught hold the Satan और लिखा है कि उसने उस शैतान को पकड़ा and bound him for 1,000 years और उसे 1000 वर्ष के लिए बांध दिया and cast him into the bottomless pit. और उसे अथाह कुंड में डाल दिया And he shut him up. और डालकर बंद कर दिया। And there is a seal put on that. और उस अथाह कुंड के मुंह में एक मुहर के साथ उसे मुहर लगाकर उसे बंद कर दिया गया। And verse 3 says, तीसरे पद में लिखा है, he is shut
in the bottomless pit, वो अथाह कुंड में उसे बंद कर दिया गया, set a seal upon him, उसके ऊपर मुहर लगा दी गई, and now he will not be able to deceive the nations anymore. अब 1000 वर्ष पूरे होने तक वो जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाने पाएगा। Then it says towards the end of verse 3, तीसरे पद के अंत में ऐसा लिखा है, he will be released a little while after 1000 years. उसके बाद अवश्य है कि वो 1000 साल के बाद थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। For 1000-year reign of Christ, मसीह का वो 1000 साल का जो राज्य होगा, the devil will be bound for 1000 years. तो उस 1000 साल के राज्य के दौरान शैतान को बांध कर रख दिया जाएगा। Now, can you believe that this is a figurative usage? क्या आप इन पदों को पढ़ने के बाद ऐसे यकीन कर सकते हो कि ये चिन्हात्मक रूप से या चिन्हात्मक रूप से बताया गया है? As a student of the Bible, बाइबल के विद्यार्थी होने के नाते I can't believe that this is the figurative usage. मेरे लिए इन बातों को चिन्हात्मक रूप का या चिन्हात्मक दृष्टिकोण देना असंभव लगता है मुझे। In the Old Testament, there are instances that Christ will rule this world righteously. पुराने नियम में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां लिखा है कि मसीह इस दुनिया पर धार्मिकता के साथ न्याय करेगा या शासन करेगा। And it is only possible after the Great Tribulation. और ये तभी संभव है जब महासंकट काल बीत जाएगा। And for that, God has made a provision that the Satan will be bound for 1000 years. और फिर परमेश्वर ने ऐसा एक प्रबंध किया कि उस शैतान को उन 1000 साल के दरमियान बंदित्व में उसे बंद करके रख दिया जाए। In verse 4, चौथे पद में he saw thrones. उसने एक सिंहासन भी देखा। Thrones. उसने सिंहासन देखे। Yeah, it is in plural, sense. और ये जो सिंहासन है वो एक नहीं है, बहुत सारे सिंहासन को उन्होंने देखा। They that sat upon them, और उन पर लोग बैठ गए and judgment was given unto them. और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। I believe that मैं यकीन करता हूँ either 24 elders या तो 24 प्राचीन or Christ promised to 12 apostles that you will rule 12 tribes of Israel when I come into my kingdom. और या फिर प्रभु यीशु मसीह ने जैसे अपने प्रेरितों को प्रतिज्ञा दी थी कि जब मैं वापस आऊंगा तो आप मेरे साथ सिंहासन पर विराजमान होकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। That is why disciples asked the Lord after the resurrection. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से उनके पुनरुत्थान के बाद चेलों ने आकर पूछा, Is it the time that you are going to establish your kingdom? क्या अब ये वो समय है क्या कि आप अपने राज्यत्व फैल लेंगे? Peter was expecting that he would become the prime minister. और शायद पतरस इस उम्मीद में था कि वो मसीह के राज्य का प्रधानमंत्री बनेगा। John and James would have got the finance and the defense. और शायद संभव है कि याकूब और यूहन्ना उनको लगा कि एक को अर्थव्यवस्था संभालने दिया जाएगा, दूसरे को डिफेंस का मिनिस्टर बना दिया जाएगा। All other disciples, apostles were expecting that they will become some ministers in God's kingdom. और फिर बाकी के जितने भी यीशु मसीह के प्रेरित लोग थे, वे लोग भी इस महत्वाकांक्षा में, वे लोग भी इस उम्मीद पे होंगे कि वे भिन्न भिन्न जगहों का नेता बन करके और वहां का नेता बन करके शासन करेंगे। And Jesus says in Acts chapter 1, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम एक अध्याय में कहा, you don't worry about all those times and seasons. उस समय का वो कब होगा, कैसे होगा, आपको चिंता नहीं करना है। I'm going to establish a spiritual kingdom. करने जा रहा हूं। कौन से दिन? तो आज हम लोग आत्मिक राज्य में हैं। That doesn't mean that there won't be a kingdom. आज हम मसीह के आत्मिक राज्य में हैं, इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि यीशु मसीह का 1000 साल का राज्यत्व फीका पड़ जाए। Old Testament prophecies have to be fulfilled literally. पुराने नियम के जितने भी भविष्यवाणियां हैं
वे सारे भविष्यवाणियां आश्चर्य रूप से उन्हें पूरा होना है। So they that sat upon the thrones, वे जो उन सिंहासन पर विराजमान थे, so it's in plural, this is not God or Christ sitting on the throne. अब यहाँ पर ये जो सिंहासन पर बैठे हुए लोग हैं, वे एक व्यक्ति नहीं है। ये यहाँ पर ये बहुवचन में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। Either apostles या तो संभव है प्रेरित लोग होंगे, or church in plural, या फिर कलीसिया अपने बहुवचन में होगा, or the 24 elders. या फिर वो 24 प्राचीन होंगे। They are going to rule. वे दुनिया पर शासन करने जा रहे हैं। Judgment was given to them. उन लोगों को न्याय करने का अधिकार दिया गया। Then there is another group here. यहाँ पर हम लोग एक और झुंड को देखते हैं। Souls of them that were beheaded. मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर काट दिए गए थे। Why they are beheaded? उन लोगों का सिर क्यों काट दिया गया था? Because they did not worship the beast. क्योंकि उन्होंने उस पशु का आराधना नहीं किया था। You can read down. हम लोग आगे उससे पढ़ेंगे। Yes. चौथे पद से आगे पढ़ रहा हूं। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उनकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। Yes. Who are these people? कौन है ये लोग? They are the tribulation martyrs. ये वे लोग हैं जो महासंकट काल के समय में मसीह के लिए शहीद हुए थे। They are resurrected and lived and reigned with Christ. ये फिर जी उठे, जिए और मसीह के साथ उन्होंने 1000 साल तक राज्य किया। Someone argued with me. किसी ने मेरे साथ ऐसे तर्क किया, You show me a verse in chapter 20 that Jesus is reigning for 1000 years. किसी ने मेरे साथ तर्क करते हुए मुझसे पूछा कि आप प्रकाशित वाक्य का किताब 20वें अध्याय से ये प्रमाणित करके दिखाइए कि यीशु मसीह 1000 साल तक राज्य करेगा। Look at the words here. अब यहाँ पर उन पदों को देखिए। You see resurrection. यहाँ पर आप पुनरुत्थान देख सकते हैं। Satan is bound. शैतान को बांध दिया गया है। And the apostles and the disciples are ruling and judging the world. प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित और अन्य लोग इस सिंहासन पर विराजमान होकर के न्याय कर रहे हैं। And they are reigning with Christ. वे मसीह के साथ शासन कर रहे हैं। And Christ is ruling this world. और मसीह उनके साथ शासन कर रहा है। Then you read verse 5 and 6. और फिर 5 और 6 पद को देख सकते हैं। But the rest of the world, the dead, बाकी मतलब तब जो शेष मरे हुए ना थे, मरे हुए 5वें पद में लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। who are these people? कौन है ये लोग? The unbelievers are not resurrected. अविश्वासी लोग जी नहीं उठे। Now, first, who is resurrected? पहले कौन जी उठे? The tribulation martyrs are resurrected. संकट काल में जो शहीद हुए थे वे जी उठे। And the rest is not resurrected. और जो शेष जी नहीं उठे, All the unbelievers who are dead without Christ, मसीह के बिना जो मरे थे, they did not resurrect until 1000-year reign of Christ. मसीह के 1000 साल राजत्व तक वे जी नहीं उठे। Then verse 6. और फिर आप 6वें पद को देखिए। There is a poor division of verse here. यहाँ पर पदों का जो विभाजन है उसमें थोड़ा हम लोग गड़बड़ देख सकते हैं। See, the division of chapters and verses took place later. ये जो बाइबल के अध्याय और पद है उनका जो विभाजन है उन्हें हम लोग बाद में देखते हैं। Verse 5, last part, you should read with verse 7. 5वें पद का अंतिम भाग, 5वें पद का अंतिम भाग और 7वां पद का शुरुआत, आपको ये दोनों एक साथ पढ़ना चाहिए। Look at here. अब यहाँ देखिए। Let me read it again clearly. Verse 5, last part with verse 6. Verse 6. 5वें पद का अंतिम भाग और उसका 6वें पद का शुरुआती भाग को देखिए एक साथ। This is the first resurrection. ये तो पहला पुनरुत्थान है। Blessed and holy is he that has part in first resurrection. धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। Now,
What is first resurrection? पहला पुनरुत्थान क्या है? First resurrection has three parts. पहले पुनरुत्थान के 3 भाग है. Listen carefully. ध्यान से सुनिएगा. This is one of the most confusing teaching in our circle. हमारे मसीहत में ये जो शिक्षा है उसमें बहुत गड़बड़ी हम लोग देखते हैं. Even in brethren circle, हमारे ब्रदरन के बीच में भी some people teach that the Old Testament saints will be resurrected at the rapture of the church. कई लोगों का मानना है कि पुराने नियम के जो संत लोग हैं वे मेघारोहण कलीसिया के उठा लिए जाने के समय में जी उठेंगे. Now, rapture is only for the church of Christ or the church of God. रैप्चर कलीसिया का जो उठा लिया जाना है वो केवल कलीसिया के युग के लोगों के लिए है. From the day of Pentecost till the rapture of the church, the last person who would be added to the body of Christ. पेंटेकोस्ट के दिन से लेकर के कलीसिया के उठा लिए जाने तक अंतिम विश्वासी उसमें शामिल है. Paul calls it as the mystery resurrection. पौलुस के शब्दों के अनुसार ये रहस्यमय पुनरुत्थान है. ये It's written in 1 Corinthians chapter 15 verse 51 onwards. पहला कुरिन्थियों के पत्री 15वें अध्याय में आप इस बात को पढ़ सकते हैं. And it's written there, और वहां ऐसा लिखा है, at the last trumpet, अंतिम तुरही फूकी जाएगी. dead in Christ shall resurrect first. और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे. We who are alive, we will be transformed in a twinkling of an eye. और हम जो जीवित हैं पलक झपकते ही बदल जाएंगे. So the first phase of first resurrection is the resurrection of the dead in Christ, and that is the resurrection of the church. पहले पुनरुत्थान का जो पहला भाग है वो यीशु मसीह में विश्वास करने वाले उन शहीदों का या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो मर गए हैं उन लोगों का पुनरुत्थान होगा. Second phase of the first resurrection is पहला पुनरुत्थान का दूसरा भाग verse 4. चौथा पद. Those who are martyrs during the great tribulation, they will be resurrected before the millennium. और महासंकट काल के समय में जो यीशु मसीह के नाम के निमित्त शहीद हुए थे वे लोग 1000 साल का राज्य शुरू होने से पहले जी उठेंगे. The third phase is और तीसरा जो भाग होगा of the first resurrection. पहले पुनरुत्थान का. Come with me to Daniel chapter 12. दानियल का किताब उसका 12वें अध्याय में आप आइए. All those who are attending this class जितने भी लोग इस क्लास में भाग लेते हैं should have a pretty good understanding about the resurrection of the church, resurrection of the martyrs, resurrection of the Old Testament saints. से जानकारी होना जरूरी है कि मसीह का या पहला पुनरुत्थान में मसीह में मरे हुए लोगों का पुनरुत्थान क्या है, शहीदों का पुनरुत्थान क्या है और पुराने नियम के संतों का पुनरुत्थान कब होगा. Chapter 12, दानियल का किताब 12वां अध्याय verse 2. उसका दूसरा पद को देखिए. Yes. दानियल 12 अध्याय का 2 पद. जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे. Yes. कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए. Some to everlasting life. कितने तो सदा के जीवन के लिए. Some to shame and everlasting contempt. और कितने नाम धराई और अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए. Between those two phrases, इन दो शब्दों के इन दो वाक्यों के बीच में there is 1000-year gap. इन दो वाक्यों के बीच में 1000 साल का एक अंतराल होगा. I will explain that. मैं उसे समझाना चाहूंगा. Come with me to John chapter 5. यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में आइए. Where Jesus says the same thing. जहां पर प्रभु यीशु मसीह यही बात को दोहरा रहा है. Chapter 5 verse 29. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय का 29वां पद को देखिए. Yes. जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे. That verse also has almost 1000-year gap. और इन दो वाक्यों के बीच में
जीवन के पुनरुत्थान और दंड के पुनरुत्थान, इन दो वाक्यों के बीच में भी 1000 साल का अंतराल होगा। Come with me to John chapter 11, यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय verse 24. उसका 24वां पद को देखिए। Now, Martha was an Old Testament believer. मार्था जो है वो पुराने नियम का एक संत है। What did she say here? उन्होंने ये कहा, क्या कहा यहाँ? She had the belief that her brother will rise again in the resurrection at the last day. और मार्था जो कि पुराने नियम की विश्वासिनी थी, वो भी इस बात पर यकीन करती थी पुनरुत्थान होगा, लेकिन उसके अनुसार पुनरुत्थान अंतिम समय में होगा। 24 पद को देखिए, यूहन्ना 11 अध्याय का 24। Yeah. मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। Come back to Daniel 12, दानियल का किताब 12वें अध्याय में एक बार फिर आइए। verse 11, 11वें पद को देखिए, where we have the abomination of desolation. जहां पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में हम लोग देखते We हैं। have learned that will take place at the middle of the Great Tribulation. और हम लोगों ने देखा था कि महासंकट काल के बिल्कुल मध्य में ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को हम लोग देख Then सकेंगे। after that, उसके पश्चात exactly 1290 days, 1290 दिन के बीत जाने पर if you wait, अगर आप इंतजार करेंगे, what will happen in verse 13? क्या होगा? 13वें पद में देखिए, दानियल 12 का 13। Yes, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे yes, और तू विश्राम करता रहेगा, yes, और उन दिनों के अंत में Yes. तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। God is saying to Daniel, परमेश्वर दानियल से कहता है, now you go your way. आप अपने मार्ग में जाइए, अब अपने साथ अपने जगह पर जाइए, Wait till the end. और अंत तक आप ठहरे रहना, You shall rest. और आप विश्राम करना। And at the end, अंत में you will stand for your reward. आप अपने भाग में खड़े रहोगे। My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, on the basis of all these verses, इन सारे पदों को मद्देनजर रखते हुए I believe that verse 5 and 6 of the book of Revelation, chapter 20, the third phase of the first resurrection is the Old Testament saints resurrection. और प्रकाशित वाक्य का किताब 20वें अध्याय का 5 और 6 पद के अनुसार प्रथम पुनरुत्थान का तीसरे भाग को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। And they are the Old Testament saints. और ये जो तीसरे भाग में जो हिस्सा लेंगे, जो पुनरुत्थित होंगे, वे पुराने नियम के संत लोग होंगे। They will also resurrect and reign with Christ for 1,000 years. वे लोग भी पुनरुत्थित होकर मसीह के साथ 1000 साल के राज्यत्व में शासन करेंगे। Now, wherever I have taught this book, जहां कहीं भी मैंने इस किताब को पढ़ाया, सिखाया, students have asked a serious question. और लोगों ने बड़े गंभीर सवाल हमसे पूछे हैं। Sir, all those who are resurrected, जो भी जी उठे हैं, they are all in glorified body. वे सब महिमान्वित शरीर में हैं। But you said, लेकिन आप कहते हो, 1,000-year reign is literal and it is on this earth. और आप कहते हो कि 1000 साल का राज्य अक्षरिक होगा और इस दुनिया में होगा। How it is possible? ये कैसे संभव हो सकता है? Now, I would encourage you to read a book written by J.D. Pentecost, which is called Things to Come. जेडी पेंटिकोस्ट करके एक महान लेखक है, उनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, थिंग्स टू कम। And that उस will किताब को explain, जरा पढ़िएगा। that will shed more light on your question. तो जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपके सवालों का कई जवाब आपको उस किताब से मिल जाएंगे। But I believe लेकिन मैं यकीन करता हूँ, believers who are in glorified body, मसीही लोग या विश्वासी लोग जो महिमान्वित शरीर में होंगे, will be with the Lord, वे प्रभु के साथ होंगे, reigning with Christ मसीह के साथ शासन and करेंगे, ruling this world, and there will be thousands of people in literal physical body on this earth. और वे इस दुनिया में मसीह के साथ शासन करेंगे उन लोगों के ऊपर जो शरीर में
मांस और लहू के शरीर में इस दुनिया में रहेंगे। Other than this, इसके अलावा we don't see any explanation concerning millennium in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब में 1000 साल के राज्य के विषय में और विवरण हम लोग और कहीं नहीं देख पाते हैं। So if you have some questions on 1000-year reign of Christ, और अगर यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के ऊपर अगर आपका और कोई भी सवाल है, please feel free to ask. आप उन्हें संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। Now we have to go forward now. अब हमें आगे बढ़ते जाना है। Verse 7. 7वां पद को देखिए। When 1000 years was expired, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके, what happened? क्या होगा? Verse 7. 7वें पद को देखिए। Yes. प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय का 7 पद। Yeah. जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, Yeah. तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। And Satan will be released. शैतान को छोड़ दिया जाएगा। Is it figurative or literal? अब शैतान को छोड़ दिया जाना, या ये अक्षरिक रूप से छोड़ दिया जाएगा, या ये भी एक चिन्हात्मक भाषा में I believe इस्तेमाल it किया should be literal. और मैं यकीन करता हूं कि ये अक्षरिक रूप से शैतान को फिर छोड़ दिया जाएगा। 1000-year reign is literal. यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य अक्षरिक है, Resurrection is literal. पुनरुत्थान अक्षरिक है, Releasing Satan is literal. और शैतान का छोड़ दिया जाना भी अक्षरिक होगा। Because after this there is a final battle. क्योंकि इसके पश्चात अंतिम युद्ध लड़ा जाना है। Verse 8 says, 8वें पद में लिखा है, he will go out and deceive the nations. वे बाहर जाकर जातियों को भरमाने लगेगा। And he will gather the people from every corner of the world. वो दुनिया के सारे जगह से लोगों को इकट्ठा करेगा। And the number of those people will be like the sand of the sea. देखा है कि उस समय में उन लोगों की संख्या पृथ्वी के बालू के समान होंगे। That means unnumbered. कहने बालू के बराबर होगी, मतलब असंख्य लोग में होंगे। You may have a question. आपको एक सवाल आ सकता Where है, did the devil get so many people suddenly? तो ये शैतान को अचानक इतने लोग कहां से मिलेंगे? We have learned that, thousands of people, believers, will enter into the kingdom with the normal physical body. हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के इस 1000 साल के राज्यत्व में सैकड़ों लोग इस शरीर में, मांस और लहू के शरीर में प्रवेश करेंगे। Even after reigning of Christ after 1000 years, these people, their children and grandchildren, they will revolt against the living God. और ऐसे समय में बहुत सारे लोग जो उस 1000 साल में प्रवेश करेंगे, उनके बच्चे, उनके नाती पोते, जब अगली पीढ़ी बढ़ती जाएगी, उन पीढ़ियों में लोग परमेश्वर के खिलाफ बलवा करना शुरू करेंगे। The devil will gather the whole world again. और फिर शैतान एक बार फिर उन सारी जातियों को एकत्रित करेगा Against the saints. और संतों के खिलाफ। Verse 9 says, 9वें पद में लिखा है, and the beloved city that is called Jerusalem. और वे प्रिय नगर अर्थात यरूशलेम। And the Bible calls it in verse 8, this battle as the Gog-Magog battle. और 8वें पद में अगर आप देखोगे, इस अंतिम युद्ध को गोग मागोग युद्ध के समान या युद्ध का नाम दिया गया है। And there is fire from heaven. और स्वर्ग से आग और गंधक बरसने लगी। And God will devour them. और परमेश्वर उन्हें निगल जाएगा। And this is the final battle, final attempt of the devil against the living God. जीवित परमेश्वर के खिलाफ ये शैतान का अंतिम प्रयास होगा। And verse 10 says, और 10वें पद में लिखा है, yes, 10वें पद 20 का 10, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। before we close,
बंद करने से, समाप्त करने से पहले we have to study from verse 11 to 15. 11 से लेकर के 15 पद हमें पढ़ना है। So the millennium is over. तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का 1000 साल का वो राज्य समाप्त हो The जाता है final battle is over. और 1000 साल के राज्य के बाद जो अंतिम युद्ध है वो भी हो गया। Now the white throne judgment is come. अब इन सब के पश्चात श्वेत सिंहासन का न्याय सामने है। From verse 11 to 15, 11वें पद से लेकर 15वें पद तक these 4-5 verses talks about the final judgment of unbelievers. अब ये 4-5 पद जो समर्पित है ये उन अविश्वासियों के लिए है जिनका परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। Here the judgment is only for unbelievers. अब ये जो श्वेत सिंहासन का न्याय है वो केवल अविश्वासियों के लिए होगा। Here we have people and resurrection only for those whose names are not written in the book of life. यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचेंगे और जितने भी लोग यहाँ पुनरुत्थित होंगे वे लोग होंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। From the time of Cain केन के समय से लेकर till the last wicked person, और दुनिया का अंतिम दुष्ट व्यक्ति तक all will be resurrected bodily. और वे सब दुष्ट व्यक्ति शरीर के साथ पुनरुत्थित होंगे। How do we know that? और कैसे हम इस बात को जानते हैं? Verse 13 says, 13वें पद में लिखा है, the sea gave up the dead which were in it. समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। The death and Hades delivered the dead. मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। All stood before the living God. और उनमें से हर एक परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हुए। Verse 11, a white throne is seen here. 11वें पद में एक बड़ा श्वेत सिंहासन को देखते हैं। Earth and heaven fled away, और उस समय में पृथ्वी और आकाश भाग गई and all unbelievers are standing before God. और उस श्वेत सिंहासन के सामने सारे अविश्वासी मौजूद है। Verse 12, 12वें पद में small and great, छोटे बड़े and all people are standing before God. सब मरे हुए परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने खड़े हुए देखे Books गए। were opened. पुस्तकें खोली गई। The book of life is opened. और जीवन की पुस्तक खोली गई। They were judged according to their works. उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। And verse 14 says, और 14वें पद में लिखा है, death and hell were cast into the lake of fire. लिखा है मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। This is the second death. ये दूसरी मृत्यु है। You know what is that? और मालूम है क्या है वो? Whosoever was not found written in the book of life will be cast into the lake of fire. जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाल दिया गया। Bible talks about 3 deaths. बाइबल में 3 प्रकार की मृत्यु का जिक्र है। Spiritual death, आत्मिक मृत्यु, our alienation from God. आत्मिक मृत्यु जिसका तात्पर्य हमारा जीवित परमेश्वर से दूर हो जाना, अलग हो जाना। Physical death, शारीरिक मृत्यु, that the soul and spirit separated from the body. और शारीरिक मृत्यु का तात्पर्य जब प्राण और जीवन शरीर से अलग हो जाता Then है। final talks about second death. और फिर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में दूसरी मृत्यु का जिक्र है। The meaning of the word death is separation. मृत्यु जो शब्द है उसका अर्थ होता है अलग हो जाना। What is the second death? दूसरा मृत्यु क्या है? That the human beings, the mankind will be separated from God forever and ever. मनुष्य जाति, वह दुष्ट लोग परमेश्वर के सामने से या परमेश्वर के सम्मुख से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। Look at verse 14. 14वें पद को देखिए, Death and Hades were cast into the lake of fire. मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। Why death is cast into the lake of fire? क्यों मृत्यु को आग की झील में डाल दिया गया? 1 Corinthians 15:26. पहला कोरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय का 26वां पद। Death is our final enemy. लिखा है कि मृत्यु हमारा अंतिम
अंतिम शत्रु है। Hades is the intermediate place before the hell. हेड अधोलोक नरक से जाने से पहले लोगों के लिए तैयार किया गया। Death and the Hades are thrown into the lake of fire forever. मृत्यु और अधोलोक दोनों को नरक आग की झील में डाल दिया गया। Praise God that we believers do not have white throne judgment. परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारे लिए वो श्वेत सिंहासन नहीं है। And we have no part in second death. और दूसरा मृत्यु में हमारा कोई भाग नहीं होगा। Death is cast into the lake of fire. मृत्यु को आग की झील में डाल दिया गया। That's why Paul sings in chapter 15. इसीलिए प्रेरित पौलुस 15वें अध्याय में इस गीत को गाता है। Oh death, where is your victory? ए मृत्यु तेरा विजय कहाँ रहा? Because our Savior has defeated death. क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता ने मृत्यु को पराजित कर दिया। We will be resurrected and we shall be with the Lord forever and ever. हम भी जी उठेंगे और हम हमेशा हमेशा युगानुयुग तक मसीह के साथ रहेंगे। What a blessed hope. क्या ही धन्य आशा है। We shall be reigning with Christ for 1,000 years. हम 1000 साल तक मसीह के साथ शासन करेंगे। And we will be entering into the new Jerusalem. और हम नए यरूशलेम में प्रवेश We will be entering into new heaven and new earth on next Sunday. अगले संडे अगले सत्र में हम लोग नया यरूशलेम और नया आकाश और नए पृथ्वी को And देखेंगे। after that, the eternity will begin. और फिर उसके पश्चात अनंत काल आरंभ हो We जाएगा। are hoping to finish our class, God willing, on next Sunday. परमेश्वर का अगर अनुग्रह बना रहा तो हम अगले इतवार को अगले सत्र में हम लोग हमारे इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन को विराम देंगे। And the eternity is going to begin there. और फिर उसके बाद से अनंत काल प्रारंभ हो We जाएगा। have taken few minutes extra, आज हमने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, but we hope you have understood chapter 20. लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 20वां अध्याय आपको समझ में आया। Great millennium, महान 1000 साल का राज्य, final battle, अंतिम युद्ध and the white throne judgment. और श्वेत सिंहासन। Praise God that we have a blessed hope. परमेश्वर की महिमा हो कि हमारे पास एक धन्य आशा है। God willing, we will meet on next Sunday. परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो हम अगले संडे को अगले सत्र में मिलेंगे। May the Lord bless us together. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।